और चलिए जी न्यूज पर आपको कैलाश पर्वत के दर्शन करवाते हैं। 5 साल बाद भगवान भोले के भक्तों के लिए फिर से कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही है और साल 2020 से ये यात्रा अब तक बंद थी और इस बार 750 लोगों को यात्रा के लिए मंजूरी मिल गई और पहला जत्था कैलाश मानसरोवर के बेस कैंप तक भी पहुंच गया है। इस बार अपने दर्शकों के लिए जी न्यूज भी कैलाश यात्रा कर रहा है। आपने सोशल मीडिया पर रील में कैलाश पर्वत के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज पहली बार जी न्यूज पर आप दर्शन करेंगे कैलाश पर्वत के। कैलाश मानसरोवर यात्रा जी न्यूज के साथ 5 साल बाद जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही है तो जी न्यूज भी अपने दर्शकों के लिए कर रहा है कैलाश मानसरोवर के दर्शन का इंतजाम। और जी न्यूज की टीम भी उन श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ साथ मौजूद है जो इस बार कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए निकले हैं। और ऐसे आप ऑक्सीजन लेके आप कहीं ना कहीं अच्छा महसूस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हम कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं तो उससे पहले आज पूरा दिन यहाँ लासा में एक तरफ से रेस्ट कर रहे हैं, एक्लिमेटाइज कर रहे हैं ताकि हमें वहाँ पे मसले ना हो। पर मैं आपको बता दूं कि कैलाश मानसरोवर लासा से भी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, तो वहाँ पे भी एक तरफ से आपको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की जरूरत है। ये जगह है ल्हासा, जहां तीर्थयात्रियों को सबसे पहले लाया गया। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। ल्हासा की ऊंचाई समुद्र तल से 12,000 फीट है, जबकि कैलाश मानसरोवर की ऊंचाई समुद्र तल से ल्हासा के मुकाबले 2 गुना करीब 21,778 फीट है। कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था सिक्किम के रास्ते कैलाश मानसरोवर के लिए निकला है। दिल्ली से सिक्किम की राजधानी गंगटोक जाना होता है। गंगटोक से नाथुला जाते हैं, नाथुला से चीन में दाखिल होते हैं और फिर शेरथांग, लाजी और कंगमा होते हुए श्रद्धालु दार्चेन पहुंचते हैं और फिर दार्चेन के बाद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का दर्शन करते हैं। सिक्किम रूट से पूरी यात्रा में करीब 21 दिन लगते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के कुल 3 रास्ते हैं। पहला तो सिक्किम से है, बाकी 2 और रूट हैं। दूसरा रूट उत्तराखंड के धारचूला से गुंजी और लिपुलेख दर्रे को पार करके दार्चेन पहुंचेंगे। फिर दार्चेन के बाद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का दर्शन कर पाएंगे। लिपुलेख दर्रे रूट से पूरी यात्रा में करीब 22 दिन लगते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का तीसरा रास्ता है नेपाल से। वहां काठमांडू और सागा होते हुए कैलाश मानसरोवर जाया जा सकता है। सिक्किम के रास्ते यात्रा करना उतना आसान नहीं है। वहां जाने के लिए शरीर स्वस्थ और मन मजबूत होना चाहिए और भगवान शंकर की आस्था में विश्वास तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम चल पड़े अपने सफर पे। हम ट्रैकिंग करेंगे कैलाश मानसरोवर की और थोड़ी ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो हमको ये दवाई दी गई है और थोड़ी सी दवाई है, काफ़ी मीठी दवाई है। और जब हम सफ़र का शुरुआत कर रहे हैं तो मेरे बहुत सारे कोलीग्स ये दवाई ज़रूर ले रहे हैं। हमने ऑक्सीजन भी ली है। जैसे हम कहते आए हैं कि एक्लिमेटाइज करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ के वातावरण में ढलना बहुत ज़रूरी है। दुर्गम रास्तों से होते हुए जी न्यूज की टीम पहुंच गई कैलाश मानसरोवर यात्रा के बेस कैंप। उस कैंप से पहली बार जी न्यूज के कैमरे में दिखा पवित्र कैलाश पर्वत। वही कैलाश पर्वत जहां मान्यता है कि भगवान शंकर निवास करते हैं। वही कैलाश पर्वत जिसका सनातन के धर्म ग्रंथों में जिक्र है। दूर से कैलाश पर्वत के साक्षात दर्शन हो रहे थे। जी न्यूज की टीम इस वक्त कैलाश मानसरोवर के बेस कैंप में पहुंच गई है। मैं आपको बता दूं कि 5 साल के अंतराल के बाद कोई भारतीय जत्था आया है इस यात्रा पे और ये दर्शाता है कि कैसे भारत और चीन अपने रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं।